Students, as you know, we have completed the chapter, the Sermon at Banaras, and this is the 10th chapter of your book. So today, we are going to do, we will discuss on MCQs of the chapter. Okay, so I will put up questions and I will give you options too. Okay, so what you have to do, you will have to come here, and if I ask you a question, then you will have to reply, and you will be able to reply because I have explained the chapter very well. Okay, the Sermon at Banaras, you know well about Sermon at Banaras. Okay, so now my first question is. Okay, Purvi, I am going to ask you the question, and the question is Gautam Buddha gave the first sermon at. गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया. Do you need options? Okay, I will give you options. काशी, B. बोध गया, C. बनारस, D. लखनऊ. Okay. C. Can you speak loudly? C. Banaras. Okay, Banaras. Is she right? Yes, sir. Okay, very good. Banaras में. Okay, Manvi, yes, please, you may go. Okay. The next question is, the wise don't grieve because. The wise don't grieve because. जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो रोते नहीं हैं. ओके, चिल्लाते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं. क्यों? ऑप्शन नंबर 1, they know that all must die one day. उनको पता है कि हर किसी को एक दिन मर जाना है. ओके. सेकंड है, they know that death is inevitable. उनको पता है कि डेथ जो है वो आएगी ही, मतलब उसको मना नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते. एंड दे नो दैट नो वन इज परमानेंट हियर. उनको पता है कि हर कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है. और एक और है, दे मोर्टल्स डाई वन डे. सेकंड ऑप्शन इज राइट. ओके, डेथ इज इनएविटेबल. So death is inevitable is right. Okay, very good, Manvi. Now come for the next question. Just tell me your name. My name is Seema. Seema Gupta. Okay, Seema. Okay, so I will ask you a question and I will give you options. So you will have to reply. Okay. If a man grieves and weeps, he will be. If a man grieves and weeps, he will be. अगर कोई आदमी रोता है या फिर अपना दुख जो है वो व्यक्त करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है, तो वो क्या हो जाएगा? चैप्टर को याद करके इसका आंसर देना है. पहला, डेड सून, वो जल्दी मर जाएगा. सिक एंड पेल, बीमार हो जाएगा और एकदम मुरझा जाएगा. और सेंट टू अ क्रीमेटरी ग्राउंड, उसे एक मतलब कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा. सेंट टू हॉस्पिटल, की उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा. दूसरा वाला ऑप्शन, सिक एंड पेल, इसका मतलब ये होता है कि वो बीमार हो जाएगा और पीला पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा. ओके, वेरी गुड सीमा. ओके, यू मे गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केयर्ड? हाँ? यस सर. Have I not taught the chapter? What are you asking? Come here. Okay, Roshan. The question is long, so try to understand the question, and I will tell you the meaning too. Okay. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. The physician here refers to. यहाँ पे जब किस्सा गौतमी जा रही थी, मतलब वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे बेटे को कोई वैद्य ऐसा मिल जाए, कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो उनको ठीक कर दे. तो वहाँ पे एक उनको आदमी मिलता है और वो कहता है कि हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो आपके बेटे को ठीक कर सकता है. ठीक है. तो वो किस आदमी के बारे में बात कर रहे थे, यही ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आपको बताना है. ओके. सो द फिजिशियन हियर रिफर्स टू, किस आदमी की बात कर रहे थे? पहला ऑप्शन है गॉड. दूसरा ऑप्शन है द किंग्स फिजिशियन. तीसरा ऑप्शन है द लोकल डॉक्टर. एंड द डी वाला ऑप्शन है लॉर्ड बुद्धा. ओह माय गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट्स द ऑप्शन? लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, दैट इज द राइट आंसर. ओके, वेरी गुड. एंड द क्वेश्चन वाज टू लॉन्ग बट द आंसर इज वेरी सिंपल. है? फर्स्ट टेल मी योर नेम. Priyanka. Okay, Priyanka, tell me the question. Alas, the living are few, but the dead are many. कह रहे हैं alas, alas तो एक एक्सप्रेशन है, मतलब जो दुख व्यक्त करना होता है आपको, सैडनेस, तो उसके लिए alas ऐसे बोलते हैं. तो कह रहे हैं कि the living are few, यानी जो जीते हैं वो कम होते हैं,
बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरने वाले कई होते हैं। दिस डायलॉग इज स्पोकन बाय, ये जो है डायलॉग बोला गया तो लॉर्ड बुद्ध ने बोला था, कि किसा गौतमी ने बोला था, कि द पीपल इन द सिटी ने बोला था, कि ए ट्रैवलर ने बोला था। The people in the city. Yes, The people in the city. yes, the people in the city is the right answer. Very good, Priyanka. Yes, sir. Okay, good. You may go. What is your name? Vikas Jaiswal. In which standard do you study? Class 10. Okay, so are you going to appear in the board examination right now? Okay, very good. So tell me the answer. Okay, I am going to ask you a question, and the question is, Buddha later compares life of mortals to. बुद्ध ने बाद में जो मोर्टल्स की लाइफ होती है उसका कंपेयर किया था, तुलना की थी, ठीक है? किससे की थी यही आपको ऑप्शन में बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, यानी जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, बनाते हैं जो पॉटर, यानी कुम्हार लोग, जो पॉटर लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उससे हम लोगों की जान की जो तुलना की है, पहला ऑप्शन है। कि दूसरा ऑप्शन है फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ द सिटी, कि जो सिटी की जो लाइट जल रही है उससे तुलना की है। कि लीव्स ऑफ द बोधि ट्री, कि जो बोधि ट्री था जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उससे तुलना की है। कि ड्राई फ्रूट्स, की पके हुए फल से तुलना की है, ड्राई फ्रूट्स। ओके, इज इट राइट? No, sir. So who will give me the right answer? Okay, come. Okay, Shreya. What is the right answer for this question? Answer is first atom vessel made by potter. Very good. Earthen vessels made by potter. This is the right answer. Yes, sir. क्या हिंदी होगी इसकी मीनिंग? कुम्हार में जो बर्तन जैसे कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उसी की तरह। उसी की तरह, ठीक है। तो इससे हम लोगों की लाइफ का कंपैरिजन किया है लॉर्ड बुद्ध ने। हाँ, सो इज शी राइट? Yes, sir. Okay, very good, very good. Before attaining enlightenment, Buddha wandered in search of truth. Before attaining enlightenment, ज्ञान की प्राप्ति के पहले, बुद्धा wandered in search of truth. बुद्धा सच की खोज में भटकते रहे। कितने साल तक भटकते रहे, यही आपको आंसर में बताना है। ओके, so do you need options? Okay, how many of you can give the answer without option? Yes. Okay, Yes, sir. कितने लोग बिना ऑप्शन के आंसर दे सकते हो? ना? Yes. Oh my God, your friend is going to give the answer without option, Yes, sir. and you are asking for the options. Huh? So let me give you the options. Okay. The option क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति के पहले बुद्धा कितने सालों तक ऐसे यूं ही घूमते रहे, फिरते रहे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 years, सेकंड ऑप्शन है 7 years, थर्ड ऑप्शन है 17 years, एंड फोर्थ ऑप्शन है 25 years. लेट मी रिपीट. ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 5 years, सेकंड ऑप्शन 7 years, थर्ड ऑप्शन 17 years, and the fourth option is 25 years. So which is the right answer? 25 years. Oh my God. Is it right? No, sir. Yes. Okay. Let him think. 7 years. 7 years. 7 years. Are you sure? Huh? You are sure? Okay, 7 is the right answer, huh? Yes, sir. Very good. Okay, 7 years is the right option. Okay. Yes, sir. First, tell me your name. My name is Anamika. Anamika. Okay, Anamika. Before I ask the question, I would like to know the meaning of your name. Can you give me the meaning of your name? Sir, Gudi. Gudi means गुड़ वाला जिसके मतलब अंदर गुड़ भरा हो। गुड़ बनाओ। गुड़ कौन सा, मतलब गुड़ खाने वाला? करने वाला। अच्छा, क्वालिटी। यू आर सेइंग अबाउट क्वालिटी। Yes, sir. तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी भरी हुई है तुम्हारे हिसाब से। हाँ? हर कोई तो मतलब हाँ, ऑलराउंडर नहीं हो okay. सकता, लेकिन जितना होना चाहिए काम चला हुआ है। काम चलाओ।
नहीं, काम चलाओ नहीं है, तुमको और आगे, अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तुमको और आगे जाना है. ओके ओके अनामिका, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, सो द क्वेश्चन इज द साइट दैट बुद्धसा मेड हिम सीक. द साइट दैट बुद्धसा मेड हिम सीक. जो साइट उन्होंने बुद्धा ने देखी थी, ठीक है, क्या क्या देखा था? तुमको कुछ याद है क्या क्या उन्होंने देखा था, किस किस चीज को, जिससे उनका मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में हृदय परिवर्तन हो गया था? हाँ, क्या क्या देखा था? किसी को याद है क्या क्या देखा था? यस, कम हियर, कम हियर. क्या क्या देखा था गौतम बुद्ध ने? तो फिर उनका मन, मतलब प्रिंस सिद्धार्थ ने देखा था, तो फिर वो उनका मन एकदम चेंज हो गया था और फिर वो गौतम बुद्ध बन गए. क्या क्या देखा था? सर पहले तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था, उसके बाद एक वृद्ध आदमी को देखा था, और फिर एक भीख मांगते हुए आदमी को देखा था, और एक जनाजा जा रहा था उसको देखा था. हाँ, फ्यूनरल प्रोसेशन, अर्थी जो जाती है, जनाजा जाता है, जो शोक यात्रा होती है वो. तो ये चारों चीजें देख के उनका मन क्या हो गया? बदल गया कि मतलब वो भी जानना चाहते थे, इस संसार के बारे में कुछ जानना चाहते थे. हाँ, उनको ये सारी चीजें देख के उनको बहुत ही खराब लगा था, और फाइनली जब उन्होंने एक साधु को देखा और वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा काम दिख रहा था, शांत दिख रहा था, तो फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ठीक है, और फिर इस हिसाब से उनका फिर उन्होंने घर बार छोड़ के चले गए थे. ठीक है, ओके. सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने द साइट दैट बुद्धा सा मेड हिम सी, जो साइट बुद्धा ने देखी, तो फिर वो उनको किस चीज की वो तलाश में लग गए, उनको इस चीज की खोज में लगा लिया. किस चीज की खोज में लग गए थे? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. पहला ऑप्शन है इनलाइटमेंट, दूसरा ऑप्शन है विजडम, तीसरा ऑप्शन है मैच्योरिटी, एंड चौथा ऑप्शन है गॉड्स. इनलाइटमेंट. इनलाइटमेंट, इज शी राइट? यस सर. ओह माय गॉड, इज शी राइट? यस सर. Enlightenment is the right answer. Yes, वो किस sir. चीज की खोज में लग गए थे? ज्ञान. Enlightenment. Okay, very good. Okay, you may. Okay. First, tell me your name. Rania. रानी यादव. ओके ओके ओके, रानी. ओके, रानी यादव, आपको बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, किसा गौतमी वेंट टू बुद्धा टू. किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई थी और क्यों गई थी, यही आपको बताना है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज गेट हर सन अलाइव, अपने बेटे को जिंदा करवाने के लिए. सेकंड, दूसरा ऑप्शन है कि अपने बेटे को दोबारा से जिंदा करवाने के लिए. ओके, एंड द थर्ड ऑप्शन है कि अपने बेटे को जिंदगी देने के लिए. और फोर्थ ऑप्शन है कि अपने बेटे की हेल्प करवाने के लिए. तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन है मेक हर सन लाइव अगेन, अपने बेटे को दोबारा जिंदा करवाने के लिए. इज शी राइट? यस सर. वेरी गुड रानी यादव, वेरी गुड. योर नेम इज अब्दुल रहमान एंड यू आर स्टडीइंग इन व्हिच स्टैंडर्ड? 10th, class 10. You are going to appear in the board examination next year. Next year? Yes, next year. This is December na, and you are going in 2024. Okay. So now I ask the question. Okay. So the question is, what did Gautami ask each family that she visited for mustard seed? गौतमी ने, जो किसा गौतमी थी, उन्होंने हर एक घर पे गई और मस्टर्ड सीड वहां पे मांग रही थी. मस्टर्ड सीड जब मांगी, मस्टर्ड सीड का उन्होंने कोई क्वेश्चन भी पूछा था फैमिली से, और वो क्वेश्चन क्या पूछा था यही आपको बताना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनीबॉडी इन द फैमिली हैड डाइड, क्या उनकी फैमिली में कोई मर चुका था? जिनके यहाँ से वो मांग रही हैं, उनसे पूछते हैं क्या आपकी फैमिली में कोई पहले भी मर चुका है? और if somebody had died, if anybody would die, क्या आपके यहाँ कोई अभी मतलब उनकी डेथ होगी? और डी वाला ऑप्शन है, if there was to be a death, क्या आपके यहाँ कोई मृत्यु होगी, होने वाली है? तो चारों ऑप्शन में आपके हिसाब से वैसे तो सारे ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ. एक बार वो कह रहे हैं कि if anybody had died, और एक बार कह रहे हैं if somebody had died. तो आपके हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए? फर्स्ट वाला ऑप्शन, if anybody had died. हाँ, is he right? यस Yes, सर. sir. हाँ, very good. What's your name? अब्दुल रहमान. Very good, अब्दुल रहमान. Okay. कभी कभी तुम लोग तालियां भी बजा सकते हो.
ठीक है, अब तो हो गया, बहुत देर है। When I was explaining the chapter, I had told about Gautam Buddha and his early life. And in his early life, when he was married to his wife, they had a son. They had a son, and I mentioned the name of the son yesterday. Okay, Yes, sir. and so you have to tell me the name of the son. Okay, what was the name of the son of Gautam Buddha? Okay, so name of, I will give you options. Okay, so the the question is, what was the name of Gautam Buddha's son, या Prince Siddharth's son? Option number A, Rajiv, Raj, Rahul, Ryan. What is the name of Gautam Buddha's son? Have you not remembered? Were you present yesterday? Did you take my class yesterday? So I mentioned the name of Gautam Yes, sir. Buddha's son. Na? Yes, sir. Okay. So what was the name? Let me repeat the question. Okay. And let me repeat the answers. First one is Raju. Second option is Raj. And the third option is Rahul. Rahul, are you sure? Are you sure? Is she right? Yes, sir. Okay, very good, very good. Clap for her. Very good, Neetu. Very good, Neetu. Okay, okay. क्या अच्छा ठीक है, यहाँ पे नीतू ने आंसर दिया है कि वो कब बॉर्न हुए थे, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध डाइड इन, आपको बताना है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी. So who will give me the answer? Just put your hand up. 483. Yes. 483 BC. 483 DC. Okay, is she right? Yes, sir. Okay. Take your seat. Who will tell me the total age of Gautam Buddha? गौतम बुद्ध कितने साल तक जिंदा रहे? फिर 563 से 483 कितने साल हो गए? कितने साल तक उनकी एज थी? कितने साल की एज में उनकी डेथ हो गई? हाँ, तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? प्लीज स्टैंड अप. 80 years. 80 years is the right answer. सही है. Okay, clap. Okay, done. So डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और उस पे जुड़े कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. और ऐसे ही आप लोग चैप्टर पढ़िए तो आपस में बैठ के और उस पर डिस्कशन करिए और खुद से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है. और या फिर आपको अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो भी आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, और अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है आपके 10th क्लास के तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन. और इस बार क्वेश्चन पूछने के बाद फिर इस तरीके से आपका वो इम्प्रूव हो जाएगा और फिर आपको नीड नहीं पड़ेगी कि आप बोर्ड एग्जाम में उसको फिर से रिपीट करो, ठीक है ना. ओके, थैंक यू.